किसी को समझ में आ रहा है कि हमारे पास कितने ऑप्शन हो सकते हैं, हमारे पास कितना कुछ हो सकता है, हमारे पास सब कुछ हो सकता है इवन, पर हमारे डिसीजन अगर हम सही तरीके से ना लें, अपनी माइंड को, इंट्यूशन को फॉलो करके ना लें, तो हम कभी कभी 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में भी जा सकते हैं। गलत लोगों की संगत, गलत लोगों का साथ जो आपको डाउनफॉल लेके आ सकता है। वहीं आप ये सीख गए हो, सीखने के कगार पे आ रहे हो कि अगर हम सही लोगों के साथ रहते हैं तो क्या होता है, लाइफ ब्लूम्स लाइफ फ्लावर्स, लाइफ ब्लूम करने लगती है खिले हुए फूल की तरह। कैसे हार्डवर्क कैसे आपको अपने पे फोकस, अपनी चीज़ों पे एक जेन्युइन स्टेबल एनर्जी पे लाने की चाह रखता है, आपको उस विक्ट्री, रिकॉग्निशन, पैशन की ओर लेके जाता है जो कि ज़रूरत है आपकी, जो कि कॉन्शियसनेस की मैसेजेस में मैं देख पा रही हूँ कि अब क्या हो रहा है। अब आप समझ रहे हो द पावर ऑफ सेल्फ लव। अब आप समझ रहे हो कि सेल्फ लव सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जब बात बांटने की आते हो, जब आपको लगता है वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट आवर एनर्जी टूवर्ड्स सो मेनी थिंग्स इन लाइफ, वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर ओन सेल्फ, own emotional self, which is the most important aspect amongst everything for running healthy, wealthy and overall. You have been like, I have this, I have to do with this. If I have this, then I will do with this. The power of stability, balance, communication, healthy brain, healthy mind, healthy vision, healthy every, यहाँ तक सीमित नहीं है। आप समझ रहे हो कि डिपेंड होना कहाँ, कभी कभी हम लोगों पर डिपेंड होते हैं ना, तो हम अपनी इंडिविजुअलिटी को भूल जाते हैं, अपनी पावर को भूल जाते हैं, अपने अस्तित्व को भूलने लगते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम कौन है, हमारा कोई एक रोल है इस दुनिया में, हमारा एक कर्मा है, एक हम भी इस हिस्सा हैं। हम किसी के पे डिपेंड होके उस अस्तित्व को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ प्रॉपरली, आप मुझे अपने अंदर के बच्चे से खिलते हुए दिखाई दे रहे हो। आप चाह रहे हो कि अब आपको उसे सर्व करना है, और गॉड भी यही कह रहे हैं, कर्मा पे ध्यान दो, कर्म पे ध्यान दो। और कर्म क्या है? कर्म है कि हम कभी कभी नॉन डुअलिटी के कॉन्सेप्ट पे भी जाएं, हमेशा दूसरों के लिए करना, हमेशा सबके लिए लगे रहना और खुद को भूल जाना, ये इंसाफ नहीं है खुद के साथ। ये इंसाफ, हम लोगों के पे डिपेंड होकर अपनी फैमिली मेम्बर्स, अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ, अपने बेस्ट फ्रेंड्स, अपने लोगों पर डिपेंड होकर अपने ओन एक्शन के कर्मा को भूल जाते हैं। हमें याद ही नहीं रहता है कि हमें क्या करना है, हम करने क्या आए हैं। और कभी कभी डिपेंड होने की वजह से हम उनके कार्मिक चीज़ों के भी शिकार हो जाते हैं जो शायद हमारे हिस्से में थी भी नहीं। आपको बोला जा रहा है लाइफ को रिफ्रेम करने का वक्त आ गया है। अपने दिए हुए गिफ्ट्स को पहचानो। गॉड ने तुम्हें बहुत सी चीज़ों से नवाजा है बच्चे, अपने उन गिफ्ट्स को पहचानो। सैक्रिफाइस का रियल अर्थ है बिना नियत का त्याग, एक ऐसा त्याग जिसमें कोई मोह नहीं है। और रिफ्रेम हो रही है, रिफ्रेम करो, डिवाइन लव से अपने आप को भरो, ऊपर वाले के प्यार से भरो और रिसीविंग मोड में रहो कि हे प्रभु, जो दे रहे हो, जो दोगे मैं उसमें खुश हूँ, और जो है मेरे पास उसके लिए शुक्रिया। सैक्रिफाइस इज नेवर बीन अनहर्ड बाय डिवाइन।